14 जनवरी 2023 भीषण बारूदी जंग के बाद रूस की फौज ने यूक्रेन के अहम शहर सोलेदार पर कब्जे का औपचारिक ऐलान किया। पूर्वी यूरोप के शहर पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन के सैनिकों में खूनी जंग हुई। सोलेदार पर कब्जे के बाद रूस को बखमुत की तरफ आगे बढ़ने में आसानी होती। लेकिन सोलेदार पर कब्जे के रूसी आर्मी के दावे पर सवाल उठे। यूक्रेन शहर पर अपने कब्जे का दावा कर रहा था। वहीं रूसी आर्मी के सोलेदार पर कब्जे से 4 दिन पहले ही शहर पर रूसी कब्जे का ऐलान हो चुका था। यह ऐलान किया था राष्ट्रपति पुतिन के खासम खास और वैगनर आर्मी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने। यूक्रेन की जंग में रूस की तरफ से लड़ रहे वैगनर आर्मी के चीफ ने अपने दावे के समर्थन में तस्वीरें भी जारी की थीं। वैगनर आर्मी चीफ ने दावा किया था कि सोलेदार की लड़ाई में सिर्फ उनके लड़ाकों ने ही मोर्चा संभाला था। प्रिगोजिन ने सोलेदार की जीत को अपनी आर्मी यानी वैगनर आर्मी की जीत बताई थी। रूस की आर्मी और प्रिगोजिन के बीच ये पहला बड़ा फ्लैश पॉइंट था। ये पहली बार था जब पुतिन के खास प्रिगोजिन ने रूस की आर्मी पर सवाल उठाए थे। रूस में पिछले 48 घंटे में जो बगावत की आग दिखाई दी वो दरअसल उसकी चिंगारी सोलेदार की लड़ाई में ही भड़की थी। ये पहली बार था जब येवगेनी प्रिगोजिन अपने मेंटर और बॉस पुतिन के खिलाफ हो गए थे। तब रूसी आर्मी में अंदर खाने ये सवाल उठ रहे थे, क्या प्रिगोजिन के ख्वाब बड़े होते जा रहे हैं? क्या प्रिगोजिन खुद को यूक्रेन में चल रही जंग का नायक बताना चाहते हैं? क्या प्रिगोजिन की नजर क्रेमलिन पर है? लेकिन पुतिन से प्रिगोजिन की नजदीकी को देखते हुए ये सवाल दम तोड़ गए। हालांकि तब अमेरिकी एजेंसियों ने यह जरूर कहा था कि वैगनर आर्मी के चीफ सोलेदार में नमक की खदानों पर व्यक्तिगत तौर पर कब्जा करना चाहते थे। लड़ाई में साम दाम दंड भेद सब जायज है, तो ये कहना कि वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं ये होता है और उसमें सब चीज का इस्तेमाल होता है। आकलन भले ही कोई कह दे गलत है, तो ये देखिए मॉरलिटी से लड़ाई नहीं हो जाती, सामरिक तरीका लड़ा जाता है किसी भी तरीके से। इन आरोपों के बीच जंग चलती रही और वैगनर लड़ाके रूस की तरफ से लड़ते रहे। लेकिन 23 जून को अचानक वैगनर लड़ाकों ने अपने टैंकों का रुख मॉस्को की तरफ मोड़ दिया। पुतिन के खिलाफ उनके खासम खास ने मोर्चा खोल दिया। पुतिन को रूस से बेदखल करने का ऐलान होने लगा। इस बगावत के पीछे थे येवगेनी प्रिगोजिन। येवगेनी प्रिगोजिन यानी वो शख्स जिसे पुतिन के बेहद करीबी लोगों में शुमार किया जाता है। प्रिगोजिन जिस वैगनर आर्मी के चीफ हैं, उसे यूरोपीय देश पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहते हैं। पुतिन के करीबी प्रिगोजिन ने बगावत क्यों की, ये जानने से पहले पुतिन से उनके रिश्तों को जानना जरूरी है। आज पुतिन के खिलाफ अपनी आर्मी को सड़क पर उतारने वाले प्रिगोजिन 9 साल जेल में रहने के बाद 1990 में रिहा हुए थे। जेल से रिहा होने के बाद प्रिगोजिन मॉस्को में हॉट डॉग्स बेचने लगे। 1991 से 97 तक ग्रोसरी बिजनेस से जुड़े रहे। बाद में वो कसिनो, गैम्बलिंग और रेस्टोरेंट के बिजनेस में जुड़े। पुतिन तब कसिनो सुपरवाइजरी बोर्ड के चीफ थे। इसी दौरान प्रिगोजिन और पुतिन की मुलाकात हुई। 2001 के बाद पुतिन कई बार प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट में गए। विदेशी वीवीआईपी मेहमानों का डिनर प्रिगोजिन के रेस्तरां में ही होता था। प्रिगोजिन को रूस में पुतिन का रसोइया कहा जाने लगा। पुतिन से यही नजदीकी प्रिगोजिन के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। देखते ही देखते पुतिन से नजदीकी के कारण प्रिगोजिन को करोड़ों के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। प्रिगोजिन का नाम रूस के ओलिगार्ड्स यानी धन कुबेरों में शुमार हो गया। देखिए अभी तो समझौता हो गया है और सुनने में आ रहा है कि ये जो वार्नर ग्रुप है ये पीछे मुड़ चुका है और इसमें बेलारूस के राष्ट्रपति का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जिस तरीके से इनको समर्थन रूसी पब्लिक से मिला था, इसमें कोई संदेह नहीं मेरे को कि अगर कोई ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न होती है तो पुतिन की फौज के ऊपर इन वॉरलॉर्ड्स का पलड़ा भारी पड़ेगा। इसी बीच 2014 में रूसी सेना के एक पूर्व अधिकारी दिमित्री उत्कीन ने वैगनर ग्रुप नाम से प्राइवेट मिलिट्री बनाई। वैगनर ग्रुप की स्थापना बेशक दिमित्री उत्कीन ने की, लेकिन पहले ही दिन से इस प्राइवेट आर्मी के साथ प्रिगोजिन का दिमाग और नाम शामिल था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वैगनर ग्रुप को प्रिगोजिन ही फंड कर रहे थे। पुतिन और प्रिगोजिन की नजदीकी के कारण रूसी सत्ता प्रतिष्ठान में वैगनर ग्रुप का दबदबा बढ़ता चला गया। राष्ट्रपति पुतिन के हर मिशन में
रूसी फौज के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी शामिल होते थे। पुतिन जहां रूसी फौज को नहीं भेजते थे, वहां वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस की तरफ से मोर्चा संभालते थे। 2014 में डोनबास की लड़ाई में वैगनर लड़ाकों ने रूसी सेना का साथ दिया। पुतिन के आदेश पर 2014 के बाद अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में वैगनर ग्रुप ने मोर्चा संभाला। अक्टूबर 2015 से लेकर 2018 तक वैगनर ग्रुप ने सीरिया में रूसी सेना और बशर अल असद की सरकार के साथ मिलकर अमेरिकी गठबंधन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लीबिया, सीरिया, मोजाम्बिक, माली, सूडान और मध्य अफ्रीका के 18 देशों में वैगनर ग्रुप की मौजूदगी है। हर उस देश में जहां रूस के हित और जहां अमेरिका के खिलाफ रूस मोर्चा ले रहा है, वैगनर ग्रुप की मौजूदगी है। कभी महज 4000 लड़ाकों से शुरू हुआ वैगनर ग्रुप आज 50,000 लड़ाकों तक पहुंच गया है। अपने इन्हीं लड़ाकों के दम पर प्रिगोजिन पुतिन को चुनौती देने निकले थे। ये भूल गए थे कि इनके 20-25 हजार नॉन कोहेसिव अपराधी क्या एक वेल ट्रेन्ड कोहेसिव आर्मी का मुकाबला कर पाएंगे? और वो आर्मी जिसकी संख्या करीब 8.5 लाख और प्लस मोबिलाइज फोर्सेस और प्लस रिजर्विस्ट, इन्होंने ये गलत डिसीजन लिया और 24 घंटे में ये बदल गए। ये इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। फिलहाल प्रिगोजिन के लड़ाके वापस लौट गए हैं। मॉस्को का संकट टल गया है, लेकिन सवाल अभी बाकी है। सवाल बाकी है कि क्या पुतिन अपने सबसे खास लड़ाके यानी प्रिगोजिन को माफ कर देंगे? क्या पुतिन से अलग होकर प्रिगोजिन और वैगनर ग्रुप उतना ही ताकतवर रह पाएगा जितना कि आज है?